तो शिफ्टिंग तो होगी ही, नेचुरल है स्वभाव। जो बहुत आसानी से चुनाव जा रहा था मेनका की तरफ, वो अब इतनी आसानी से नहीं जाएगा। और इस मामले में लोगों के लिए वहाँ सुलभ रही हैं। उसने जो पीडीए की अवधारणा है उसको पूरी तरह से लागू करके अपने प्रत्याशियों को लड़ाया है। नमस्कार, मैं आपके साथ विवेक राय। आप देख रहे हैं एवीपी लाइव। किस लोकसभा सीट पर क्या माहौल रहा है, कहां से कौन जीत रहा है, ये जानने की हम अलग अलग पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए वहां के समीकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस सीट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सीट है सुल्तानपुर सीट। और सुल्तानपुर सीट पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सर मौजूद हैं, प्रमोद गोस्वामी सर मौजूद हैं और अनुपम जी मौजूद हैं। इन लोगों से जानेंगे कि ये सीट जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने मेनका गांधी को प्रत्याशी बनाया, समाजवादी पार्टी ने रामभुआल निषाद और बसपा ने उदराज गुप्ता। मेनका गांधी लंबे समय से यहाँ सांसद के तौर पर हैं। इस बार क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए वहाँ काम कर रही है? कैसे देख रहे हैं सर उस सीट पर? देखिए, मेनका का चुनाव अच्छा जा रहा था। 8 बार ये सांसद रह चुकी हैं मेनका गांधी, और चुनाव भी ठीक जा रहा था। लेकिन आखिरी मिनट पे चंद्रभद्र सिंह ने सपा में शामिल होकर के समीकरण बदल दिया है और चुनाव जो है अब बहुत टफ हो गया है। दोनों तरफ से बराबर की लड़ाई है। चंद्रभद्र सिंह का ठाकुरों पे बहुत अच्छा प्रभाव है और भी जनता में उनका जो है काफ़ी अच्छा प्रभाव है सुल्तानपुर में। इसलिए अब ये जो है मेनका गांधी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये कहना मुश्किल है कि वहाँ पर कौन जीतेगा। क्यों सर, क्या माहौल चल रहा है? निश्चित रूप से बीरेन जी की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। जब ये चुनाव का दौर शुरू हुआ, नामांकन हो गया, निषाद गठबंधन से आ गए, भारतीय जनता पार्टी से मेनका गांधी जी आ गई, तो लग रहा था कि उसमें कहीं कोई जीत में कोई शक शुबा नहीं है। मार्जिन की बात हो सकती है, लेकिन चंद्रभद्र सिंह के आ जाने से वहाँ के समीकरण, जातिगत समीकरण और ये सारी चीज़ें बदली हैं निश्चित रूप से। लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता है कि मेनका ने वहाँ काम किया है और इस मामले में लोगों के लिए वहाँ सुलभ रही हैं। इससे पहले इलेक्शन में अगर आप देखें तो वहाँ वरुण गांधी चुनाव जीते थे, और अगर उससे पहले जाएं तो मेनका जी के संजय गांधी पति संजय गांधी भी वहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो वहाँ मेनका गांधी का या उस परिवार का वहाँ के लोगों से एक जुड़ाव तो है। मुझे लगता है कि शायद लड़ाई टफ होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेनका जी चुनाव निकाल लेंगे। क्यों सर, माहौल क्या देख रहे हैं, क्या स्थितियां देख रहे हैं जो समीकरण इधर चेंज हुए? मैं आप दोनों सर की बातों से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि देखिए अभी तक तो पूरी तरह से जो पूरा चुनाव लड़ा जा रहा था वो मेनका गांधी जी के पक्ष में था। लेकिन मंगलवार को जो जिस तरह से चंद्रभद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, उससे चुनाव में कहीं ना कहीं से बदलाव जरूर दिख रहा है। ये बदलाव क्या असर डालता है ये आने वाले समय में दिखेगा, और चुनाव परिणाम जो 4 तारीख को आने वाले हैं वो बताएंगे कि कितना बदलाव और कितना कारगर रहा ये इनका समाजवादी पार्टी का ज्वाइन करना और क्या प्रभाव डाल पाया। ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इंडिया गठबंधन है उसने जो पीडीए की अवधारणा है उसको पूरी तरह से लागू करके अपने प्रत्याशियों को लड़ाया है। तो चुनाव अगर इस लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने जातिगत समीकरणों को पूरी तरह से सेट करके चुनाव का अपना गोट बैठाया है, चाहे वो अपना पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो। इसके बावजूद जिस तरह से ये लोगों का अभी भाजपा में एक दौर चला था कि शुरुआत के चुनावी दौर में पहले दूसरे चरण में भाजपा में लोग टूट के जा रहे थे, लेकिन तीसरे और चौथे चरण के बाद से जिस तरह से लोग इंडिया गठबंधन के पाले में खिसक के आ रहे हैं, तो माहौल इंडिया गठबंधन बिल्कुल शिफ्ट हो रहा है और माहौल भी बनता नजर आ रहा है। इशूज़ पर सुल्तानपुर में वोटिंग हुई, या आपको लगता है कि जो एक बड़ा चेहरा है, या फिर आपने कहा चंद्रभद्र सिंह उधर गए, उनका जो अपना एक वहाँ कॉम्बिनेशन है उस पर वोटिंग हुई? देखिए, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ चूँकि पिछड़े दलित इन लोगों की संख्या ठीक ठाक है, ये निर्णायक भूमिका में है। अगर ये तो मुद्दा मुझे लगता है कि वहाँ कोई बहुत ज़्यादा महंगाई, गरीबी, किसान, ये कोई बहुत ज़्यादा मुद्दे वहाँ उतने प्रभावशाली नहीं लगते हैं। जो वहाँ के लोगों से बात हुई और जो मेरी जानकारी है, चूँकि मेनका जी वहाँ का एक बड़ा चेहरा है और मेनका जी वहाँ के मतदाताओं के लिए बहुत सुलभ रही हैं और उनकी आवाज़ बनती रही हैं, उनकी लड़ाई लड़ती रही हैं। वहाँ जो हो सकता था उन्होंने कहा, और आते ही जब उनसे ये सवाल किया गया कि यहाँ के लिए आप क्या विकास करेंगी, तो उन्होंने बहुत एक जैसे श्रूड पॉलिटिशियंस जब जवाब देते हैं उससे इतर हट के
उन्होंने बहुत सीधी और सरल बात करी कि हमारा फोकस पहले भी रहा है और अब भी है। मेरा फोकस यही होगा कि जो यहाँ की इस क्षेत्र की प्रायोरिटीज़ हैं हम उनको पहले टेकअप करेंगे, उसके बजाय इसके कि हम बड़ी बड़ी बातें करें। हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं। हम यहाँ की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं या जो यहाँ की आम लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका हमने पहले भी समाधान किया है जो हमसे बन पड़ा है, और आने वाले समय में भी हम वादा नहीं करेंगे, समस्याओं के समाधान पर जोर देंगे। ये क्रेडिबिलिटी उनकी जो है वो उनको काम की क्रेडिबिलिटी। सर, ये चंद्रभद्र सिंह जो आए पिछली बार लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे और बहुत कम मार्जिन से वहाँ चुनाव 15,000 से हारे थे। जी। तो क्या इस बार इधर जाने से क्या वोटर शिफ्ट हो रहा है कहीं इधर उधर? और उनका प्रभाव अगर है तो अवश्य शिफ्ट होगा। चंद्रभद्र सिंह का कहते हैं लोग कि बहुत प्रभाव है वहाँ पे, अच्छा प्रभाव है, तो शिफ्टिंग तो होगी ही, नेचुरल है स्वभाव। जो बहुत आसानी से चुनाव जा रहा था मेनका की तरफ, वो अब इतनी आसानी से नहीं जाएगा। अब मान लीजिए कि 2 लाख से जीतती थी तो 20,000 से जीत जाएंगे, इतना फ़र्क तो पड़ेगा ही। लेकिन एक वहाँ पर जो है क्या कहते हैं जिंक्स है कि जो एक प्रत्याशी एक बार जीतता है दोबारा नहीं जीतता है। अब ये कितना सही होता है कितना गलत होता है पता तो नहीं। लगातार अभी तो 2 बार। हाँ, तो अब दूसरी बार खड़ी हैं, दूसरी बार आई हैं। हाँ, उसके बाद वरुण गांधी थे, तो अब दूसरी बार ये खड़ी हैं, तो ये जिंक्स अगर सही होगा तो मेनका के लिए दिक्कत हो सकती है, और नहीं तो मेनका की पोजीशन ठीक है। आखिरी सवाल सर, कौन जीत रहा है? मेनका जीतेंगी चंद्रभद्र? देखिए लड़ाई टफ है, क्योंकि हाँ चंद्रभद्र जी के आ जाने से निषाद को जो है काफ़ी बल मिला है और वो फ्रे में आ गए हैं, लड़ाई में आ गए हैं। लड़ाई तो थी लेकिन वो 15 और 20 की लड़ाई थी। अब मुझे लगता है कि 18 और 20 की लड़ाई है। उन्होंने बहुत, उसके आने से उनको इंडिया गठबंधन को बहुत राहत मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि मेनका का जो वहाँ काम है, जो वहाँ से जनता से उनके पति का, उनके बेटे का, उनका अपना जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं मैटर तो करता ही है, आगे कंसिडरेशन में आ जाता है। तो लड़ाई कांटे की होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेनका जी सीट निकाल लेंगे। कौन जीत रहा है सर? निश्चित तौर पे मैं सर के साथ जाऊंगा कि मेनका की गांधी जी की सीट जो है 55 और 45 के मार्जिन पे वो निकल रही है। अब ये इसमें निर्णय भूमिका में ठाकुर रहेंगे जो सवर्ण वोटर्स हैं और दलित, क्योंकि आप अगर पिछला चुनाव देखें तो बीएसपी के वोट उससे बीएसपी प्रत्याशी रहे हैं चंद्रभद्र जी, तब उनको 4.5 लाख वोट मिले हैं, और इससे पहले भी बीएसपी ने ही यहाँ पे सेकंड लीड ली थी। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा कि दलित और ख़ास तौर से इस बार का जो बीएसपी का प्रत्याशी है वो कुछ इम्पैक्ट डाल पा रहा है इन चुनाव? इस बार चुनाव देखिए, अगर एक आध सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से देश में जो चुनाव चल रहा है वो इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी चल रहा है। तो पूरा चुनाव जो इसी रेशियो में चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि कौन यहाँ पे मार्जिन ले पाता है, किसके पक्ष में जो युवा, जो एक मुद्दा बना है कि अग्निवीर योजना है, बेरोजगारी है, पेपर लीक कांड है, ये सारा फैक्टर जो है किस तरह से काम करता है, दलित किस तरफ बैठता है जाके, ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा। आखिरी सवाल सर, आपके 2 लाख ठाकुर है यहाँ पर और 2 लाख निषाद है, तो अब ये कॉम्बिनेशन कितना कारगर होगा रामभुआल निषाद के लिए, ये देखने की बात है। पर मेनका गांधी आपके हिसाब से लीड? हाँ, मेनका गांधी अपर हैंड है। सर विवेक, इसमें एक चीज़ और कहना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जो प्रदेश का माहौल है कि दलित और अति पिछड़ा और पिछड़ा जो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, जो बीजेपी के कॉम्बिनेशन में था, मुझे लगता है कि ये अपवाद सीट होगी। यहाँ दलितों में भी मेनका का अच्छी पकड़ है, लोकप्रियता है, और पिछड़ों में भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो दलित और पिछड़ों में जो बिखराव दिखाई दे रहा था, लगता है यहाँ बहुत कम होगा भी तो कम होगा, जिसका एडवांटेज मेनका को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नहीं बल्कि मेनका गांधी के इंडिविजुअल मेनका के रूप में जीत होगी, भाजपा के रूप में उनकी जीत नहीं होगी। बिल्कुल। तो आपने सुना किस तरीके से सुल्तानपुर के समीकरणों पर चर्चा हुई, और ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ मेनका गांधी एक तरफ रामभुआल निषाद हैं, दोनों के ही बीच में वहाँ लड़ाई है, और मेनका गांधी का वहाँ का जो काम है वो शायद उनको उनके पक्ष में ज़्यादा लोगों को ले आएगा। हालांकि लड़ाई कांटे की है, लड़ाई टक्कर की है, और 45-55 के बीच का मार्जिन यहाँ पत्रकारों ने कहा कि ऐसा माना जा रहा है, और 55 पर मेनका गांधी हैं। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।